गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो लेक्चर में हमने फिरामोन्स की विशेषताएं तथा उसके प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था। आज इसी में ही हम आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करेंगे। इसमें कल हमने ली एंड वुड इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। इसी में ही आगे हम बताएंगे कि प्रोफेसर एलन ब्रूस ने पाया कि जो नवगर्भित मादा चूहों में अपरिचित नर चूहे की गंध से गर्भ गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डॉक्टर डब्ल्यू के विट्टन ने 1959 में पाया कि मादा चूहों की लंबी अवधि तक साथ साथ रखने के उपरांत जब नर से संपर्क करने हेतु छोड़ा गया तो उन्होंने आरंभ में नर के प्रति अरुचि प्रदर्शित की, परंतु शीघ्र ही इनके प्रति आकर्षण प्रदर्शित पाया गया और इसका रज चक्र आरंभ होकर नियमित हो गए। प्रोफेसर मार्सडेन तथा ब्रॉन सेन ने 1964 में पाया कि फीमेल में रज चक्र के नियमन हेतु उत्तरदायी फिरामोन्स नर के मूत्र में पाए जाते हैं। उच्च हायर कोऑर्डिनेट्स प्राणियों में बॉडी के अनेक भागों में विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे स्रावित पदार्थ व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये मनुष्य की देह के विभिन्न भागों जैसे हेड, आई, ईयर, लिप्स, नेक, थोरैक्स, एनस, हैंड और लेग्स पर स्थित होती है, जिनसे निकले हुए स्त्राव विपरीत लिंगी के साथी को मैथुन हेतु उत्तेजित करते हैं। नेत्र भाग में मीबोवियन करण की मोम ग्रंथियां फिरामोन्स स्रावित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मनुष्य के अधिकांश गंधों को पहचानने का कार्य नासा छिद्रों के भीतर एक स्थित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बोमेरोनेजन ऑर्गन कहते हैं के द्वारा किया जाता है। यहीं से मैसेज या संदेश को ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को प्रेषित किया जाता है। इसी संदेश को ब्रेन का जो सेरिब्रल पार्ट है, कॉर्टेक्स है, उसको प्रेषित किया जाता है, जो कि सोच, विचार, होश, आवास जैसी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होती है। जो हमारा ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स भाग होता है वो उसमें सोच, विचार, होश, आवाज़ जैसी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। डॉक्टर इवांका सेविकने के अनुसार सामान्य गंधों की अपेक्षा फिरामोन्स जैसी गंध हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर देती है, किंतु चूहे, खरगोश, हिरण के एनस में स्तरण विपरीत लिंग के साथ को लैंगिक व्यवहार हेतु अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा हिरणों, एंटीलोप के शीर्ष, गुदा, खुरों, अंगुलियों के मध्य कुछ विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें रगड़कर ये स्राव उत्पन्न किए जाते हैं। इन्हें सूंघकर प्राणी स्वरक्षा हेतु आक्रमण करने के लिए व्यवहार का प्रदर्शन करता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले रेड ब्रोकेट नामक नर हिरण के श्रृंगों के नीचे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो जनन काल में विशिष्ट स्रावित करती है। इसकी गंध से मादा मैथुन हेतु आकर्षित होती है। अमेरिकन गजेला, भारतीय काले हिरण, काले मृग में नेत्र के नीचे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इनके स्त्रवण इन्हें अपने गृह क्षेत्र की पहचान कराते हैं, अतः ये अपनी गृह सीमा में ही विचरण करते हैं। यानी कि जो कि अफ्रीकन गजेला होते हैं, भारतीय काले मृग होते हैं, उनके नेत्रों के नीचे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो इन्हें एहसास कराती है कि हम अपने गृह क्षेत्र में हैं कि नहीं हैं। अतः अपने गृह क्षेत्र की सीमा का निर्धारण का विचरण ही इन ग्रंथियों द्वारा, इनकी गंध के द्वारा किया जाता है। जो गिलहरियाँ होती है, इनके नेत्र और कर्ण के मध्य में पार्श्व भाग में सेंट ग्रंथियाँ पाई जाती है।
गिलहरियों के जो आई और ईयर के मध्य के जो लेटरल पार्ट होता है उसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको सेंट ग्लैंड कहते हैं, और अनेक वस्तुओं सीमाओं को चिन्हित करने हेतु इस भाग का प्रयोग किया जाता है। अफ्रीकन हाथी शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी सूंड को सतह पर रगड़कर टेम्पोरल ग्रंथि से विशिष्ट स्त्रवण को रिलीज करता है, जिसे सूंघकर ही यह आक्रमण करने हेतु तैयार होता है। एशिया मूल के हाथी अपनी वयस्क अवस्था का प्रचार विशिष्ट गंध के माध्यम से करते हैं जो शहद के समान होती है। इस प्रकार का स्त्रवण इसके नेत्रों व कर्णों के मध्य स्थित ओल्फैक्टरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित कराया जाता है, जो अन्य हाथियों को इनका प्रतिद्वंदी नहीं बनने का संकेत देता है। हथनियों के मूल में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के नरों को आकर्षित करने की कार्य करती है। जो हथनियाँ होते हैं इनके जो मूत्र होता है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, जो ये क्या करती है, जो मेल्स होते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करती है। कैरेनिवोरा ऑर्डर के सदस्यों में जैसे टाइगर आता है, लॉयन आता है, चीता आता है, तेंदुआ आता है, लोमड़ी, भेड़िए इत्यादि अपने मूत्र और मल की विशिष्ट गंध होती है, जो इधर उधर मार्ग में पेड़ पौधे इत्यादि पर बिखेर दिया जाता है, और ये विशिष्ट गंध इन्हें अपने क्रोड एरिया यानी कि जो अपना टेरिटरी क्षेत्र होता है उसमें पहचान कराने में सहायक होती है। एक जंगल में रहने वाले एक ही जाति के प्राणियों की गंध भी कुछ भिन्न भिन्न होती है, जो इनके रहने और सोने, विश्राम करने तथा भोजन स्थलों की पहचान करने का कारण होती है। लोइन मृग के टिग्रगेमिन नामक फिरामोन्स की पहचान की गई। लोइन होता है, सिंग होता है, उसके मूत्र में एक फिरामोन्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम होता है टिग्रेमिन। फिरामोन्स की पहचान की गई जो कि श्वेत रंग का गाढ़ा तरल होता है। इसमें मुख्य अंश फिनाइल इथाइल एमिन का होता है। जो टिग्रेमिन फिरामोन्स होते हैं इसका जो मुख्य घटक है वो फिनाइल इथाइल एमिन होता है, जिसकी कलर वाइट रंग का होता है। रेट, डॉग, कैट के मूत्र में भी इस प्रकार के पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जो गृह क्षेत्र इत्यादि को पहचान करने में सहायक होते हैं तथा अनेक एनिमल की सेलेवरी या लार ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि रेट, डॉग, कैट, गोट, काऊ इत्यादि अपने शिशुओं को चाटकर इन पदार्थों का लेप करती है और इसके मात्र प्रेम दूध के निष्कासन हेतु आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मादा चूहे अपने शिशुओं की गंध पान करने से पूर्व स्वयं अपने स्तनों को चाटकर गीला कर लेती है, जिसकी गंध को सूंघकर यही शिशु अपने चूहों को आरंभ में नेत्रहीन होते हैं जो स्तनपान करते हैं। यानी कि जो फीमेल रेट होती है अपने शिशु को गंधपान कराने से पूर्व अपने स्तनों चाटकर गीला कर देती है। जो नेत्रहीन इसके जो शिशु चूहे होते हैं उनकी स्मेल को सूंघकर वो स्तनपान करते हैं। अब आगे हमने कुछ फिरामोन्स की स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें बताया गया है कि जो सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसमें कौन कौन से फिरामोन्स होते हैं। जैसे सिल्क वॉर्म में होता है बॉम्बिकोल। बॉम्बिकोल का केमिकल रासायनिक सूत्र क्या है, C16H30O। इसका हमने रासायनिक स्ट्रक्चर बताया गया है। ऐसे ही हनी बी क्यून,
हनी बी क्वीन में सबस्टेस, इसका हमने फिरामोन्स का स्ट्रक्चर बताया गया है। इसी में ही आगे हनी बी सेक्स एक्ट्रेट यानी कि 9 ऑक्सो डिनोइक एसिड के बारे में इस बताया गया और इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है।